भगवान भोले बाबा कहने लगे देवी इसमें जीव है, इसमें जीव है, क्योंकि बड़े बड़े राजा इसमें लग रहे हैं, हजारों राजा लग गए, लेकिन ये भी इस चौपाई ये भी गलत कह रही है, क्योंकि अर्थ अलग अलग है। दादा समझ अपनी अपनी कहते हैं जहां तक पहुंचे नहीं रवि वहां तक पहुंच गए हैं, कभी रवि जहां तक नहीं पहुंचे वहां कभी कभी आगे रवि पीछे कोई इधर कर देता कोई उधर कर देता है प्रिय भक्तों। खैर वास्तविकता 10,000 भुजाओं वाला बाणासुर और 10 सर वाला रावण, इसलिए प्रिय भक्तों दोनों ने विचार किया दोनों मिल करके हम उठाएंगे, और दोनों मिल करके उठाएंगे और फिर उसके बाद में तोड़ेंगे और फिर आपस में दोनों लोग युद्ध करेंगे, आपस में दोनों लोग युद्ध करेंगे, जो जीतेगा उसी के साथ में सीता का स्वयंवर होगा। खैर विद्वानों का मत है इस जगह पर रावण जैसे पहुंचा धनुष के पास में विचार किया धनुष के पास में, धनुष को छुआ नहीं, क्योंकि उसमें अंक जो लिखे हुए थे ये विद्वानों का मत है लिखे थे या नहीं लिखे थे, हम वहां नहीं थे ना आप वहां थे, लिखे थे या ना लिखे थे या हम नहीं जानते ना आप लोग जानते, लेकिन कवि का लेख जरूर है। उस जगह पर लिखा था सर्वप्रथम जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका सर्वप्रथम पहले पहले पिता मर जाएगा, वनवास हो जाएगा और फिर उसकी पत्नी का हरण हो जाएगा। विचार किया, इसलिए रावण उस धनुष को नहीं छुआ। एक मत कहता है रावण ने धनुष को छुआ, जैसे पहुंचा ताकत लगाई और जैसे ताकत लगाई लवशंका हो गई, लवशंका हो गई, शर्मा गया रावण। बहुत शर्म लागी ते भूपा, अरे बहुत शर्म लागी ते भूपा, रावण हाथ छुयो नहीं कोपा। धनुष को छुआ मेरे प्रिय भक्तों लवशंका हो गई, कवि का लेख है। रावण शर्मा गया, भाग गया वहां से। विचार किया फिर वहां पर नहीं रुका। इधर कवियों का लेख है, विचार करता है सीता का हरण होगा तो हम सीता को हरण कर लेंगे। काहे हमारे बप्पा मर रहे, जो कोई काम जैसे करे खोए तुम्हारे जो बप्पा मर जाए दादा, यह तुमका कोई कष्ट हो जाए जो जान पाओ तो ये काम नहीं करी। लेकिन इस कलिकाल में जानते हुए हम आप लोग जानते हैं कि सत्य है मरण, आप लोगों का और मेरा भी, सभी लोग एक ना एक दिन मरेंगे, सभी लोग जानते हैं मरना निश्चित है, ये अनिश्चित नहीं है। लेकिन फिर भी कहते यार भैया कल ट्रैक्टर छीन ले यार, ला उनकी मोटरसाइकिल छीन ले। बेईमानी फिर भी भरी हुई है, एक दिन जाना है, यहां पर कुछ नहीं रह जाएगा, इस मिट्टी में मिल जाएंगे हम आप लोग। ये मत सोचो कि ये साथ में कुछ जाएगा, इसका हिसाब किताब वहां पर यमराजों द्वारा लिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये सत्य है, सभी लोग जानते हैं कि मरना है एक ना एक दिन, लेकिन फिर भी बेईमानी। ए प्रिय भक्तों, इस बेईमानी से दूर हट जाओ और अपने शरीर के इंद्रियों को, इस इंद्रियों को संभालो। हो सकता है नैया भवसागर से पार हो जाए। इस कथा में बैठने से कुछ नहीं मिलता है, ये मत सोचो। लोग कहते हैं कि ये कथावाचकों का बिजनेस है, बिजनेस है, ये भी मानते हैं, लेकिन यहां पर बैठने से तुम्हें लाभ है, लाभ है या हानि है? एक कण अपने जीवन में, एक शब्द अपने जीवन में उतार लोगे तो नैया भवसागर से पार हो जाएगी। ये हम नहीं कहते, ये कवि का लेख है। क्योंकि सत्संग बहुत बड़ी चीज है, तपस्या भी फेल है, और इस कलिकाल में तपस्या हम आप लोग कर नहीं सकते। हजारों बरस तपस्या किया करते थे ऋषि और मुनि, और थोड़ी गलती के कारण मेरे प्रिय भक्तों ने नरक हो जाता था। लेकिन इस कलिकाल में केवल राम का नाम, कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। केवल भगवान का नाम लेकर के हम आप लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। ये कवि का लेख है। आज मेरे प्रिय भक्तों, रावण उस धनुष को छुआ और चला गया। बाणासुराज सभी लोग वहां पर जाते अपनी ताकत को आजमाते हैं, लेकिन वो उठेगा नहीं, किसी से वो हिलेगा नहीं। लेकिन बहुत बेकार है धनुष, बरसों से पड़ा है, वो सड़ गया गल गया, सड़ गया गल गया। लेकिन इस जगह पर सभी देवता लोग वहां पर बैठे हुए हैं, महाराज बड़े बड़े राजा लोग बैठे उस धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन सबके छक्के छूट गए, उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। वारे भगवान की कृपा, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। इस जगह पर अगर ये किसी से हिल जाता, इधर माता सीता आज बैठी हुई भवानी से निवेदन कर रही है, क्योंकि उन्होंने मांगा था, बोले बगिया में मांगा था वर, हमें वर चाहिए, केवल राम चाहिए। ये कवि का लेख है। आज प्रिय भक्तों, उस जगह पर भगवान जब कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाया, तो महाराज राजा जनक जी ने विचार किया, शंका हो गई कि शायद अब हमारी सीता कुंवारी रह जाएंगी, कुंवारी रह जाएंगी, अब ये धनुष बाण नहीं टूट पाएगा। धिक्कार है तुम्हें वीरों। आज प्रिय भक्तों, उसमें कोई वीर नहीं है। उसी समय महाराज गुरुदेव ने विचार किया, गुरुदेव ने विचार किया। जब राजा जनक के मुखार बिंदु को देखा, इतने दुखी हैं, आपके दरवाजे पर कोई कार्य हो रहा हो, अगर बिगड़ जाए तो आप दुखी हो जाएंगे। ये संतों का कहना है और संत लोग पहचान जाते हैं। असली जो संत है, सती और यति, ये दो ही लोग केवल इस ब्रह्मांड को रोके हुए हम नहीं कहते। सती और यति, इनकी एक ही गति। संत चाहे जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकता है, और सती स्त्री जो चाहे जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, उस समय बतलाया गया है, महाराज वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने क्या कहा, भैया राम को आदेश दे दिया, राम को आदेश दे दिया कि उठाओ हो राम भंजावा बाबा चापा। अरे उठाओ राम भंजावा बाबा चापा, अब मेटा हो जनक केरा पारे बाबा। भगवान को आदेश दिया, भगवान को आदेश दिया, भगवान प्रेम से उठे। अहम नहीं है शरीर में, भगवान के अहम नहीं है। आज उठ करके खड़े हो कैसे, सहजे उठे सकल रघुराई, बहुत प्रेम के साथ में, बहुत प्रेम के साथ में। कभी वीर कभी वीरता नहीं दिखाता है। विद्वान कभी अपने वाणी को, कभी अपनी विद्वानता को नहीं दिखाता है मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि ये अहम की बात हो जाती। शरीर में अगर अहम आ गया तो अहम भगवान का भोजन है। आज उस समय भगवान राम उठ करके गए और धनुष के पास में पहुंचे। उस समय सीता जी देख रही हैं, विचार कर रही हैं, ये विद्वानों का मत है। उस धनुष से निवेदन कर रही हैं, भगवान से निवेदन कर रही हैं, और 101 मुद्रा
हमारे परशुराम भैया जी के द्वारा कर्णपुर से भाई भगवान के चरणों में, और भगवान भैया को सदा सुखी संपन्न बनाए रखें, मंगल में काम न हो, प्रभु से वंदना व निवेदन है। प्रिय भक्तों, आज उस समय भगवान राम जाकर के जब उस धनुष के पास में पहुंचे, दधीच महाराज प्रसन्न हो गए, क्योंकि अगर राक्षसों से टूट जाते तो यहीं पर नरक में रह जाते, स्वर्ग को नहीं जाते, इसलिए आज ये टूट नहीं रहे थे। भगवान जब पहुंचे निर्मल हो गए, सहज हो गए, सभी लोगों ने छोड़ दिया, शेष भगवान और ये पृथ्वी, ये 10 दिशाएं, सभी लोग हट गए। और उसके बाद प्रिय भक्तों, भगवान ने उस धनुष के पास में पहुंचे, लेकिन किसी ने धनुष को उठाते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है। और इस जगह पर एक भाव और बतला रहा है कि राम बरीसिया भंजो चापा, राम बरीसिया भंजो चापा, मेटे हु जनक केर परितापा, राम बरीसिया भंजो चापा। बरी हो गए और सीता ने धनुष को तोड़ दिया। कारण कई है दादा, ये रामचरितमानस है, ये कथा है, और कथा को जितने खोदो उतने इसमें आनंद आएगा, जितने इसको खोदोगे आप उतने आनंद आएगा। इसका कभी अंत कहीं है ही नहीं कहीं अंत। कथा को खोदते रहो, लोग गाते गाते सीखते जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन इसको खोज नहीं पाया, सीख नहीं पाए, ना तो सीख पाए और ना तो इसकी खोज कर पाए। वारे भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत है और ये अलग अलग भाव के द्वारा सभी लोग इसको श्रवण कराते हैं। सभी लोग अलग अलग, कोई और आएगा तो उसमें कोई थोड़ा भाव बदलाव जरूर मिलेगा। सब हर वक्ता के द्वारा थोड़ा भाव बदलाव जरूर उसमें मिलेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की।